यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर दल जनता को लुभाने में पूरी कोशिश कर रहा है। कोई आधी आबादी को हथियार बना रहा है तो कोई युवाओं पर जोर दे रहा है। मगर शायद ही आपने कभी देखा होगा कि अपने चुनावी बिसात बिछाने के लिए कोई दल दूसरे दल के कामों की तारीफ करके अपनी चुनावी गोटियां सेट करे। मगर यूपी की राजनीति में बसपा कुछ ऐसे ही अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर चुकी है और जिसके कारण बीजेपी, सपा, कांग्रेस सभी दल हैरान रह गए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर मायावती 2027 के लिए आखिर ये कैसा प्लान तैयार किया है जिसकी गणित बाकी दलों के लोगों का बीपी भी हाई कर रही है। चलिए आपको सब आसान भाषा में समझाते हैं। यूपी की राजनीति में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बयान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को हैरान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर मायावती ने इसे विलंब से उठाया गया सही कदम बताया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में अलग चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने साफ कहा कि नियुक्तियां, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से मुक्त जैसे मुद्दे अगर सही समय पर सरकार उठाती तो समझ आता इस वक्त पर उठाना ये सब चुनावी रणनीति दिखती है। अब सब कह करके भी कुछ न कहा वाली ट्रेजेडी ने राजनीतिक गलियारों में शोर मचाना शुरू कर दिया है कि आखिर मायावती युवा मुद्दों पर योगी सरकार के फैसलों को आंशिक रूप से बेहतर बताकर कौन से चुनावी गणित सेट कर रही हैं। बता दें कि मायावती ने सिर्फ नौकरियों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कई मांगें भी की, जिसमें उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर करीब 6,800 अभ्यर्थियों की समस्या का संज्ञान लेने और उन्हें राहत देने की मांग की है। साथ ही प्रदेश में बंद पड़े करीब 30,000 स्कूल को दोबारा खोलने की अपील भी की है। उन्होंने स्कूली शिक्षा की बदहाली पर भी चिंता जताते हुए कहा है कि जेन-ज़ी और जेन अल्फा के दबाव में आकर सरकार सही नीयत से शिक्षा सुधार की दिशा में काम करे तो यह उचित होगा। यह रुख मायावती की हालिया रणनीति से मेल खाता है, जिसमें वे लगातार बेरोजगारी, पेपर लीक और सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे को उठा रही हैं। अगर गौर करें तो पिछले कुछ हफ्तों में मायावती जेन-ज़ी और जेन अल्फा को अपने राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में ला रही हैं। उन्होंने जंतर मंतर और अन्य जगहों पर युवा आंदोलन का समर्थन करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर इन्हें राजनीतिक लाभ के लिए हाईजैक करने का आरोप तक लगाया। जेन अल्फा के स्कूल ठीक करो अभियान का भी उन्होंने समर्थन किया और कहा कि मासूम बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरना दुख की बात है। सरकारों से सही नियत और नीति के साथ इन मांगों पर ध्यान देने की अपील की है। बसपा सुप्रीमो का दावा है कि उनकी पार्टी ही युवाओं की असली हितैषी रही है, क्योंकि उनके सरकारों में भर्तियों पर लगी रोक हटाई गई और लाखों पद भरे भी गए थे। ऐसे में जहां एक तरफ मायावती ने आकाश आनंद को मैदान में उतारकर युवा चेहरा आगे करने का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ मौजूदा सरकार के फैसले का स्वागत तो किया, मगर उसे चुनावी जुमला बताकर पब्लिक को पार्टियां कैसे गुमराह कर रही हैं ये भी बता दिया है। यानी एक तीर से 2 निशाने। जहां युवाओं के मुद्दे पर बोल करके बसपा ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर वो खुद, अगर युवाओं के हित पर फैसले लिए जाएंगे तो उस बात का समर्थन जरूर करेगी, मगर युवाओं के मुद्दे को दरकिनार किया गया तो वो भी मुद्दा पूरी जटिलता के साथ वो उठाएंगी। कुल मिलाकर के देखें तो नाव किसी और की ही भले क्यों ना हो, मगर नाव चलाने की खूबी सिर्फ बसपा के पास है, ये साफ तौर पर जनता को समझाने में जुटी हुई है। इसलिए यह दाव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। युवा वोटर, खास करके जेन-ज़ी, प्रदेश के चुनावी गणित में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मायावती पारंपरिक दलित के आधार के साथ शिक्षित, बेरोजगार और स्कूली शिक्षा से जुड़े युवा वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। स्कूलों की मांग और नौकरियों का सवाल उठाकर वे न सिर्फ सरकार पर दबाव बना रही हैं, बल्कि विपक्षी दलों से अलग अपनी पहचान भी स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। सत्ता पक्ष इसे बसपा की मजबूरी मान रहा है, जबकि विपक्ष मायावती के इस रुख को रणनीतिक बता रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे मुद्दे को देखते हुए उनका कहना है कि मायावती का यह कदम बसपा की जड़ों को फिर से मजबूत करने की दिशा में हो सकता है, बशर्ते पार्टी युवा चेहरा आकाश आनंद के माध्यम से मैदान में सक्रिय रहे और मुद्दों को लगातार उठाए। योगी सरकार की नौकरी घोषणा और मायावती की सतर्क सराहना ने साबित कर दिया है कि यूपी की राजनीति अब सिर्फ जाति के समीकरणों तक सीमित नहीं रह गई है। जेन-ज़ी और जेन अल्फा की आकांक्षाएं चुनावी रणनीति का नया केंद्र बन गई हैं। अब देखना यह होगा कि स्कूलों और रोजगार के मुद्दे पर वाकई बसपा को नए वोटर आधार तक पहुंचा पाते हैं भी या नहीं। फिलहाल इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है।